कार्यपालिक मंडली के चेयरमैन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बहुत कम अवसर मिलता है कि मैं आप लोगों के साथ हमारे पवित्र गिरजा आराधना में सम्मिलित हो पाता हूँ। अधिकतर मेरे पिताजी के कार्य क्षेत्र में मैं अधिकतर रहता हूँ, पर आगामी वर्षों से मैं यही अधिकतर रहूँगा, क्योंकि अब मैं घर बना रहा हूँ, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम थोड़ा सा प्रार्थना करें। सामाजिक त्योहार का दिन है। क्या दिन है? हम जब बाइबल के अनुसार देखते हैं तो आज हम क्या दिन मना रहे हैं? गलत, पिकनिक। क्या दिन मना रहे हैं? आज मसीह हम लोग हुए कितने साल हो गया? कितने साल हो गया? 2022। हम लोग जब प्रभु में आए, वह मतलब इस मंडली में प्रभु कलीसिया स्थापना हुआ कितना दिन हो गया? शायद मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मेरा 31 साल हो रहा है, लगभग 35 साल। लेकिन हम लोग ये चीज पता नहीं कि प्रभु के जन्मदिन के बाद 8वां दिन हम लोग क्या मनाते हैं? छठी। धन्यवाद। क्या मना रहे हैं? जब हम बाइबल के अनुसार जब बातें करें तो आज हम प्रभु यीशु मसीह का क्या मना रहे हैं? छठी मना रहे हैं। ठीक है? आप भूलेंगे? बच्चे लोग बोल रहे पिकनिक मना रहे हैं, महिला लोग बोल रहे नया साल मना रहे हैं। तो हमें ये बात सबसे सर्वप्रथम, जब हम मसीह को ग्रहण किए हैं तो हमें सर्वप्रथम याद होना चाहिए कि हम आज प्रभु यीशु मसीह का छठी मना रहे हैं। ये नए वर्ष तो हमारे सांसारिक रीति रिवाज के हम कैलेंडर के अनुसार नए वर्ष मना रहे हैं, है कि नहीं? प्रभु ने हमें कैलेंडर दिया है। ये तो संसार के लोग, प्रभु ने हमें बुद्धि दिया तो संसार के लोग ये कैलेंडर को बनाए। परमेश्वर तो हमारे कितने दिन बनाया था? 7 दिन बनाया था। 7 दिन बनाया था ना। तो आज प्रभु यीशु मसीह का खतना यहूदी रिवाज के अनुसार आज प्रभु यीशु मसीह का खतना हुआ था। पवित्र वेदी के समक्ष हुआ अर्पण हुए थे। यहूदी धर्म में मंदिर होता है और मंदिर के अनुसार मंदिर में प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ था? उस दिन धन्यवाद के लिए प्रभु यीशु मसीह मंदिर में लाया गया था जोसेफ और मरियम के द्वारा, और फिर उसका खतना हुआ था। याद रखेंगे आप लोग? 8वां दिन में हम लोग क्या मनाते हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन के बाद? धन्यवाद। हाँ, अब ये आज का दिन की बातें हम लोग कर लिए, और जब हम इस वचन को हम लोग बड़ी गंभीरता के साथ जब बातें करें, वचन हमें सिखाना चाहता है। ये वचन आज हम लोग लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 उसका 15 से लेकर 24, यही था। हाँ, हम लोग थोड़ी सी इस बातों पर मनन चिंतन करेंगे। ये बड़े भोज का दृष्टांत क्या है? बड़े भोज का दृष्टांत। और ये दृष्टांत क्यों दिया जाता है? जब भी कोई व्यक्ति, जब स्कूल में कई लोग पढ़ने जाते हैं, कुछ बातों को उनको समझ में नहीं आता है, तो उन बातों को समझाने के लिए क्या दिया जाता है? उदाहरण दिया जाता है। पढ़ने वाले स्टूडेंट लोग उदाहरण देते हैं ना। तो आज उन्हीं बातों को प्रभु यीशु मसीह, जब वहां के उसके अनुयायी जो उसके पीछे चलने वाले लोग थे, उनको जब उनके वचन को समझ नहीं पा रहे थे, तब परमेश्वर के राज्य का, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों को किस प्रकार से वह बुलाया जाएगा और उसमें किस प्रकार के लोग प्रवेश करेंगे, इन बातों को समझाने के लिए आज प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत दिया, जिसका हेडलाइन है बड़े भोज का दृष्टांत। यहां पर लिखा है 15 पद में, उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वे जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा धन्यवाद जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़े भोज किया और बहुतों को बुलाया। बहुतों को बुलाया मतलब यहाँ पर केवल बहुतों को बुलाया, मतलब परमेश्वर ने संसार अपने मुख के वचन के द्वारा पूरे संसार की सृष्टि करी और सारे लोगों को, बहुतों को मतलब
संसार के सारे लोगों को उस भोज को चखने के लिए बुलाया। ठीक है, चखने के लिए बुलाया। और उसमें जब भोज तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रण लोगों को काला भेजा। अब यहां पर क्या है, जब भोज तैयार हो गया अर्थात परमेश्वर ने अपने सारे साम्राज्य की स्थापना कर ली, संसार और पृथ्वी का सृष्टि करने के बाद लोगों को उस भोज को चखने के लिए संसार पर किसको भेजा? पिछले 25 दिसंबर 24 दिसंबर किसको भेजा? यीशु मसीह को, है ना। तो पहले क्या था, पहले लोग यहूदी धर्म को पुराने भविष्यवक्ता की पुस्तक जो हम लोग पुराने नियम पढ़ते हैं उसी को माना करते थे। और एक नई सृष्टि जो नए नियम के अनुसार जब हम चलते हैं तो एक नई सृष्टि रचना हुई। और प्रभु यीशु मसीह संसार में हम सबों को क्या करने के लिए आया था? बुलाने के लिए। अपने पापों से जब पूरे संसार में पाप, लोग पापों में जीने लगे, सारे संसार में पाप भर गया, तब प्रभु यीशु मसीह आया। और प्रभु यीशु मसीह हम सबों को आज एक नई प्रजाति उत्पन्न हुई, एक नई समुदाय उत्पन्न हुई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मसीह समुदाय, मसीही लोग कहते हैं। तो आज यहाँ पर कहता है, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले उसने कहा, मैं खेत मूल्य। अच्छा, यहाँ पर एक दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं कि लोग आज बहुत से लोग प्रभु को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम को जानते हैं, लेकिन यहाँ पर आज बहाना हम लोग सीखते हैं कि कुछ बातें जैसे गिरजा आना नहीं आना, ये सब बहाना है। मैं ये काम है, मेरा वो काम है, ये सब बातें बहाना है। पर ये केवल सांसारिक रीति को, केवल सांसारिक जीवन को ये दृष्टांत नहीं समझाने की कोशिश कर रहा है, परंतु हम सबको आत्मिक रूप से समझाना चाह रहा है। जब हम परमेश्वर की बातों को सीखते हैं, हम सोचते हैं कि आज बहुतों में हम सब भी है, हम सब सोचते हैं कि आज मैं बपतिस्मा ले लिया हूं, आज मैं दृढ़ीकरण ले लिया हूं, लेकिन आज हमें जानने की आवश्यकता है कि मैं सचमुच में परमेश्वर के अनुग्रह में जीने वाला व्यक्ति हूं कि नहीं। हम सबको केवल बपतिस्मा लेने से क्या आज हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? लेकिन बाइबल के अनुसार जो बपतिस्मा ले लिया है वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएगा। लेकिन यदि हमारा चाल और ढाल यदि प्रभु के अनुसार नहीं होगा तो क्या हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे? मेरे मसीह में मेरे प्रियो, आज हम सबों को ये वचन समझाना चाहता है कि आज हमारी सारी बुरी आदतें, सारी बुरी चाल चलन, आज परमेश्वर को हम लोग धोखा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यदि मैं बपतिस्मा लिया और मेरी चाल पाप में जीवन में भरा हुआ है, मेरा आत्मा, मेरा चाल और चलन पूरा पाप में है, तो क्या मैं आज परमेश्वर के राज्य में जो हमारे लिए उस भोजन को प्रभु ने तैयार किया है, मैं क्या उस भोजन को खाने पाऊंगा? यही है कि मैं आज बपतिस्मा तो लिया, आज हमारे लिए निमंत्रण कार्ड तो मिला है, हम सबके लिए निमंत्रण कार्ड मिला है, लेकिन क्या हम उस भोजन को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए, हम सबों के लिए तैयार किया, उस भोजन को क्या हम चखने पाएंगे? आज मैं पाप करके, आज मैं व्यभिचार करके मैं परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को धोखा दे रहा हूं। क्योंकि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो क्या कहते हैं? इन संसार नरनादन अरा संसार दा उर्मी नलखन अमदन सीखा, लेकिन मीदा नाम मालम बोल बोले नाम इंद्र अंदर नाम है यीशु धर्म से इंद्र अंदर धोखा चिया केवल मगे बाइबल तक का तर्क केवल संत के बानी है ना। तो एक आत्मिक रीति के नाम जब ये वचन हम समझाओ तो जब हम पाप नंदर धर्मेश ने नंदर धोखा चिया धर्मेश नमन बपतिस्मा चिचस तके पवित्र आत्मा नमे मजिल तयस और नमन इंद्रंजका नमन नेवता चिचका तके मेरखा लाजी नो थोड़ा कतरी। यदि नाम आसी वचन 3 का लिखा, आसी बाइबल का वचन लिखा नाम मालूम जो देखो अन्य मिशन
ortopodas के नाटोफिंद का दान, ortopodas इंद्रा पुना बिजर का दान, और भी ये लिखा कई से कई तो बहाना, ये तो क्या बहाना चाहिए कि नाम आलिखा इन व्यभिचार नंदन, इन लड़ाई झगड़ा नंदन, इन मूर्ति पूजा नंदन और तमाम प्रकार ही पाप नंदन, बोले इन धर्मेशी नंदन, भूखा चीजन, आसी आ नेवता चीज का अड्डानु, इन काला की इंगन तैयार नंदन, यदि इंगन आ जगानो आ मेरखा राजीनो उस स्वर्ग राज में यदि मेरे को जाना है प्रियो तो उस नियम के अनुसार जो परमेश्वर ने हमें ठहराया एक वचन में हम जब देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है उस नेवताहार के पास जाता है और उस ड्रेस उस पोशाक के अनुसार नहीं जाता है, उसको क्या करते हैं घर से बाहर निकाल देते हैं। यदि हम प्रभु यीशु मसीह हमें निमंत्रण देता है उस स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए, ये स्वर्ग राज का दृष्टांत है, ये कोई खाने पीने के लिए दृष्टांत नहीं है मेरे प्रियो, ये स्वर्ग राज में प्रवेश करने का दृष्टांत है, उस आनंद और खुशी को प्राप्त करने का दृष्टांत है जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों के लिए ठहराया है। यदि हम पाप कहने से सभी प्रकार के पाप जो भी हम पाप करते हैं, सारे पाप हमें प्रभु यीशु मसीह को हम उस पाप के द्वारा धोखा देते हैं। यदि हम हमारा चाल चलन पवित्र हो, यदि हमारा व्यवहार दूसरों के साथ अच्छा हो, यदि हम अपने पड़ोसियों को, क्योंकि हमें सबसे बड़ी आज्ञा नए नियम में हमें सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। 10 आज्ञा हमें क्या है, मूसा की व्यवस्था के अनुसार हमें 10 आज्ञा मिली थी, परंतु प्रभु यीशु मसीह आया, प्रभु यीशु मसीह हमें एक नए सब जो बाइबल का सबसे बड़े आज्ञा है, जो प्रभु यीशु मसीह हम सबों को स्वयं को जीकर हमें दिखाया कि एक दूसरों को अपने समान प्रेम करो, और यही प्रेम हमें पाप करने से बचाता है मेरे प्रियो। यदि हम अपने लोगों को, अपने गांव के हर एक व्यक्ति, चाहे वह गरीब है, चाहे वह कमजोर है, चाहे वह अमीर है, हर एक लोगों को जब हम प्रेम करने लगेंगे प्रियो, हम सब पाप से अपने आप प्रेम अपना कार्य करने लगेगा, और जब प्रेम आत्मा कार्य करने लगेगा हम सब पापों से छूट जाएंगे और सचमुच में उस राज्य में जो प्रभु यीशु मसीह हमारे ठहराया गया है उस राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। यहाँ पर प्रभु कहता है, यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिए हैं और जब हम पाप में गिर जाएंगे, जब हमारा जीवन पापमय होगा, तो प्रभु क्या कहेगा? प्रभु क्या कहेगा? जब मैं बाहर लोगों के जीवन को देखता हूँ, जब हम 35 साल से मसीह होकर जब हमारा जीवन पापमय होता है, मैं लोगों को जब देखता हूँ, जब रायपुर में था और अभी जगदलपुर, वर्तमान में जगदलपुर में हूँ, वहाँ कोई उरांव जनजाति के लोग मसीह नहीं है। वहाँ कौन है? मिश्रा। वहाँ कोई पांडे लिखने वाले पास्टर हैं, वहाँ कोई मिश्रा लिखने वाले पास्टर हैं, कोई शर्मा लिखने वाले। हम लोग को एक बाइबल, मैं अभी वर्तमान में बाइबल टीचिंग ले रहा हूँ, बाइबल को पढ़ रहा हूँ, तो एक हमारा गुरुजी है डॉक्टर रेवरेंट साहू, बीके साहू मेरे को पढ़ा रहे बाइबल। तो आज हम लोग सोचते हैं कि हम लोग 35 साल से मसीह हैं, लेकिन आज मैं देखता हूँ आज हम लोग उल्लू के बराबर हम लोग मसीहियत में, प्रभु में हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारा जीवन पापमय है, क्योंकि हम पापों में जीते हैं, क्योंकि हम वही जब हम नए रूप से मसीह को ग्रहण किए थे, तब हम प्रभु को हम लोग जानने की कोशिश कर रहे थे, पवित्र वचन को जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज हमारा जीवन पापमय है। तब हमें महसूस होता है कि हम पुनः बाइबल को पढ़ें, पुनः बाइबल को जानें, परमेश्वर हमें क्या समझाना चाहता है। यदि आज हम जब मसीही लोग बपतिस्मा लिए हुए लोग यदि यही प्रकार के पाप और दोष में, गुनाह में घुसे रहेंगे मेरे प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा? जाओ अन्य जाति जो मसीह जो बपतिस्मा लिए हैं उनसे बाहर के लोगों को, ये लंगड़े लूरे टूटे इनका उदाहरण दिया है, ये मसीह लोगों से दिगर लोगों के लिए ये उपयोग किया, जो वचन को नहीं जानते हैं लेकिन दूसरों को प्रेम करते हैं, जो वचन परमेश्वर की वचन को नहीं जानते लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, आप उनका जीवन शुद्ध है, पाप में है, ऐसे लोगों को परमेश्वर बुलाएगा और आओ मेरे घर में आओ और मेरे सारे खाने पीने का व्यवस्था जो है उसको खाओ पियो, उनके लिए परमेश्वर द्वार खोल देगा।
और हम प्रभु में बपतिस्मा देकर हम लोग डूब जाएंगे। यही संदेश आज प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमें समझाना चाहता है। यहाँ पर 23 पद बताता है, स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर जाओ, मसीह लोगों को एक साइड करो और बाहर के लोगों के पास जाओ। आज मैं देखता हूँ, आज हर एक हिंदू, रायपुर में देखो, कोई वहां पर अलग अलग कलीसिया के लोग हैं, भले ही वे अलग अलग कलीसिया के, लेकिन प्रभु की सेवकाई करते हैं, प्रभु का वचन को बांट रहे हैं। मेरे प्रियो, उसी प्रकार आज सड़क में जाओ, लोग सड़क में परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहे हैं। लोग अलग अलग समुदाय में जाकर परमेश्वर का वचन बता रहे हैं और वे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराने के लिए लोग बड़े चिंताई के साथ उनका विश्वास देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा विश्वास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है प्रियो। क्योंकि आज कई लोग, हम प्रार्थना करने तक नहीं आता हमें, लेकिन जब उनको देखते हैं, एक नए व्यक्ति आता है जो 2 बार चर्च गया और प्रार्थना करने लगता है। सचमुच मेरे प्रियो, आज यह हमारा जीवन, हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा निमंत्रण दे दिया है, लेकिन हम अपने पापों के द्वारा हम उसे धोखा दे रहे हैं। वचन आगे कहता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। हाँ, बपतिस्मा और दृढ़ीकरण के द्वारा परमेश्वर ने हमें निमंत्रण दिया है, लेकिन वचन हमें सिखाता है कि जो निमंत्रण ले चुके हैं वे लोग तो पापों के द्वारा मुझे धोखा दे रहे हैं। तो हम लोग सब, यदि हमारा जीवन पवित्र नहीं होगा, तो हम उस भोज को जो प्रभु ने हमें खाने के लिए बुलाया है, उस भोज को हम चखने नहीं पाएंगे। सचमुच में बड़े दुख का विषय है। आज दिन आनंद का है, लेकिन वचन के अनुसार और हमारा जीवन के अनुसार हमें एक दुख का विषय है। परमेश्वर का वचन हमें हिदायत दे रहा है कि वे लोग जो आमंत्रित हैं, वे मेरे भोजन को चखने नहीं पाएंगे। आज हम अपने जीवन को देखें, अपने चरित्र को देखें, अपने व्यवहार को देखें, हमारा जीवन, हमारा संबंध अपने आस पड़ोसियों के साथ कैसा है, इन चीजों को देखें। यदि बाइबल के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार यदि हमारा जीवन है, तो हमें कोई रोक नहीं सकता कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। परंतु यदि हमारा जीवन वचन के अनुसार नहीं रहेगा, तो सचमुच में मेरे प्रियो, वचन हमें कहता है कि जो आमंत्रित लोग हैं, उनमें से कोई भी परमेश्वर के राज्य का उस भोजन को चखने नहीं पाएंगे। तो आज क्या हम आमंत्रण को, प्रभु यीशु मसीह का आमंत्रण को, निमंत्रण को, स्वागत को स्वीकार कर रहे हैं, या हम अपने पापों के द्वारा, अपने बुरे कार्यों के द्वारा, व्यभिचार करने के द्वारा, लड़ाई झगड़ा करने के द्वारा, मूर्ति पूजा करने के द्वारा, हरियर दारू पीने के द्वारा यदि हम प्रभु को धोखा दे रहे हैं मेरे प्रियो, तो सचमुच में हमें परमेश्वर उस भोजन को चखने नहीं देगा। इसलिए सावधान हो जाए, क्योंकि परमेश्वर की इस पवित्र बाइबल की भविष्यवाणी लगभग 95% भविष्यवाणी पूरी हो गई है। प्रभु यीशु मसीह ने उस 95% भविष्यवाणी को इस संसार में आकर पूरी कर दिए हैं, और कुछ % जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, तो प्रकाशित वाक्य की कुछ भविष्यवाणी ही बाकी है, जो यूहन्ना अपने स्वप्न के द्वारा देखता है कि संसार में क्या घटने वाली है। और निश्चित ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम सबों को देने आएंगे, और यदि हम जब वह बुलाने आएंगे, तब हम क्या उस भोजन को चखने पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार। इसलिए हम लोग अपने जीवन को जांचें और हम प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करें। धन्यवाद, इतना ही बताऊंगा। और हम लोग एक गीत गाना चाहते हैं जगदलपुर परिवार की ओर से, बुजुर्ग परिवार की ओर से। तो मेरी पत्नी को मैं बुलाना चाहूंगा नया साल के उपलक्ष्य में। तो वचन बताने के समय देने के लिए धन्यवाद।